सुबह का समय था। अचानक गांव में एक लड़का भागता हुआ आया। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? पीपल के पेड़ के नीचे एक आदमी पड़ा है। कुछ ही देर में गांव वाले वहां पहुंच गए। अरे ये तो लाश है। ये कौन है? गांव का तो नहीं लगता। तभी गांव का बुजुर्ग रामलाल वहां आता है। मैंने पहले ही कहा था। क्या कहा था? इस पेड़ के नीचे खजाना छिपा है। भीड़ में हलचल होने लगती है। खजाना? तो फिर किसी ने निकाला क्यों नहीं? क्योंकि उस खजाने की रखवाली एक आत्मा करती है। तो क्या इस आदमी को उसी आत्मा ने मारा? कहानी बहुत पुरानी है। कौन सी कहानी? आज से लगभग 100 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था गौरी। लोग कहते थे कि उसके पास बहुत सोना था और उसने सब इस पीपल के पेड़ के नीचे छिपा दिया। फिर क्या हुआ? उस खजाने के लालच में एक आदमी ने उसे मार दिया। उसका नाम रघु था। गांव में सन्नाटा छा गया। तो खजाना कहाँ गया? यही कहीं छुपा है। इतना कहते ही हवा तेज चलने लगी। एक औरत डरकर बोली, चलो यहाँ से, कुछ ठीक नहीं। धीरे धीरे गांव वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन दो लोग वहीं खड़े रहते हैं, राम और मोहन। क्या सच में यहाँ खजाना है? राम? पता नहीं, लेकिन इस आदमी की मौत ऐसे ही नहीं हुई। मतलब? मुझे लगता है इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। तो क्या करेंगे? आज रात यहाँ आएंगे। क्या? हाँ, सच पता करेंगे। लोग कहते हैं यहाँ आत्मा है। आज पता चल जाएगा। रात हो जाती है। गांव में सन्नाटा है। राम और मोहन धीरे धीरे गांव से बाहर निकलते हैं। यार, मुझे सच में डर लग रहा है। डर मत, बस थोड़ी दूर है। कुछ देर बाद वे पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। हवा तेज चल रही है। दूर कहीं उल्लू बोल रहा है। राम, वापस चलते हैं। रुक, पहले देखने तो दो। राम नीचे झुककर मिट्टी देखने लगता है। ये देख, यहाँ किसी ने खुदाई की है। क्या मतलब? वही आदमी? हाँ, शायद वो खजाना ढूंढने आया था। तभी अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आती है। हाँ, वो खजाना ढूंढने आया था। दोनों चौंक जाते हैं। मोहन कांपते हुए, राम, ये किसकी आवाज थी? राम पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ तो कोई नहीं है। तभी अचानक वही आवाज फिर आती है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अब की बार आवाज पेड़ के ऊपर से आती है। राम, वो क्या है? राम ऊपर देखता है। पेड़ की एक मोटी शाखा पर सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। ये कौन है? अचानक वो औरत धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। राम भागते हैं। रुक! और जमीन पर आकर खड़ी हो जाती है। डरो मत। तुम इंसान हो या भूत? औरत हल्का सा मुस्कुराती है। मैं इंसान थी, अब एक आत्मा हूँ। मोहन पीछे हट जाता है। मैंने कहा था यहाँ मत आना। राम हिम्मत करके बोलता है। तुम कौन हो? मेरा नाम गौरी है। वही गौरी जिसकी कहानी रामलाल बता रहे थे। हाँ। तो क्या तुम ही उस खजाने की रखवाली करती हो? हाँ, सालों से। आज सुबह जो आदमी मरा, क्या उसे तुमने मारा? नहीं। फिर उसकी मौत कैसे हुई? वो खजाने के लालच में यहाँ आया था। फिर?
वो पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा था। मतलब खजाना सच में है? हाँ। फिर तुमने उसे रोका? मैंने सिर्फ उसे डराया। फिर वो भागने लगा, अंधेरे में पत्थर से टकराकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। मतलब तुमने उसे नहीं मारा? हाँ, नहीं मारा। तो तुम यहाँ खजाने की रखवाली क्यों कर रही हो? गौरी कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे धीरे बोलती है। मेरे पास बहुत सोना था, मैंने सब इस पेड़ के नीचे छिपा दिया है। और रघु? गौरी की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। वो बहुत लालची आदमी था। उसने तुम्हें मार दिया? हाँ। फिर उसका क्या हुआ? कुछ ही दिनों बाद उसकी भी रहस्यमय मौत हो गई। क्या तुमने उसे मारा? नहीं, लालच ने उसे मार दिया। तो तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? क्योंकि मेरी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इस खजाने का सही इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ। मतलब? मैं चाहती हूँ कि ये खजाना गांव की भलाई के काम आए। अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। हाँ। खजाना कहाँ है? गौरी धीरे से पेड़ की जड़ों की तरफ इशारा करती है। यहीं, इसी पेड़ के नीचे। तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं? हाँ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम वादा करो, ये खजाना सिर्फ गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। मैं वादा करता हूँ। मैं भी। तो कल सुबह यहाँ आना। फिर? सच सबके सामने आएगा। इतना कहकर गौरी धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगती है। मोहन घबराकर बोलता है। राम, वो गायब हो रही है। राम चुपचाप खड़ा रहता है। कुछ ही सेकंड में वहाँ कोई नहीं होता। ये सब सच था या सपना? सच था। अब क्या करेंगे? कल सुबह सबको सच बताएंगे। और खजाना? वो भी निकलेगा। मोहन धीरे से पेड़ की तरफ देखता है और डरते हुए बोलता है। उम्मीद है कल तक कोई और यहाँ मरने न आए। सुबह का समय। राम और मोहन जल्दी जल्दी गांव के चौपाल पर पहुंचते। राम, क्या सच में सबको बताना ठीक रहेगा? हाँ, अगर हम नहीं बताएंगे तो गौरी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तभी गांव के बुजुर्ग रामलाल वहां आते हैं। तुम दोनों इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? रामलाल जी, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात? मोहन घबराते हुए बोलता है। कल रात हम पीपल के पेड़ के पास गए थे। रामलाल हैरान हो जाते हैं। क्या तुम लोग पागल हो गए हो क्या? वहाँ हमें गौरी की आत्मा मिली। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। क्या सच में? हाँ, और उसने हमें सब सच बताया। कौन सा सच? खजाना सच में पीपल के पेड़ के नीचे है। गांव में हलचल मच जाती है। लेकिन गौरी की एक शर्त है। क्या शर्त है? खजाना सिर्फ गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। कुछ देर तक सन्नाटा रहता है। फिर रामलाल धीरे से बोलते हैं। अगर ऐसा है तो हमें आज ही वहाँ चलना चाहिए। कुछ ही देर में पूरा गांव पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है। मोहन धीरे से राम से बोलता है। राम, अगर कुछ नहीं मिला तो? जरूर मिलेगा। रामलाल पेड़ की जड़ों की तरफ देखते हैं। यहीं खुदाई करो। कुछ गांव वाले फावड़े से मिट्टी खोदना शुरू करते हैं। कुछ मिनट बीत जाते हैं। अचानक एक आदमी चिल्लाता है। कुछ लगा है। सब लोग उत्सुक होकर पास आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिट्टी से एक पुराना लकड़ी का संदूक बाहर निकलता है। मोहन की आंखें चमक उठती हैं।
राम, सच में खजाना है। रामलाल धीरे से संदूक खोलते हैं। जैसे ही ढक्कन खुलता है, अंदर सोने के सिक्के और गहने चमकने लगते हैं। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। इतना सारा सोना। तभी अचानक हवा तेज चलने लगती है। सब लोग ऊपर देखते हैं। पीपल के पेड़ के पास एक सफेद रोशनी दिखाई देती है। मोहन धीरे से बोलता है, राम, वो देख। धीरे धीरे उस रोशनी से गौरी की आत्मा दिखाई देने लगती है। गांव वाले डर जाते हैं। एक आदमी बोलता है, भूत। डरिए मत, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गौरी मुस्कुराती है। तुमने अपना वादा निभाया। हमने सबको सच बता दिया। रामलाल हाथ जोड़ लेते हैं। गौरी, हमें माफ कर दो। हमारे गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। अब मुझे किसी से शिकायत नहीं है। अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी ना? हाँ, क्योंकि अब ये खजाना गांव की भलाई करेगा। रामलाल गांव वालों की तरफ देखते हैं। इस खजाने से हम गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाएंगे। गांव वाले खुश हो जाते हैं। गौरी की आंखों में संतोष दिखाई देता है। यही मेरी आखिरी इच्छा थी। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदलने लगता है। मोहन घबराकर बोलता है, राम, वो गायब हो रही है। गौरी आखिरी बार बोलती है, अब मुझे मुक्ति मिल चुकी है। और कुछ ही सेकंड में वह रोशनी बनकर आसमान में गायब हो जाती है। हवा अचानक शांत हो जाती है। कुछ देर तक सब लोग चुप खड़े रहते हैं। मोहन धीरे से बोलता है, राम, आज हमने सच में एक आत्मा को मुक्ति दिला दी। राम मुस्कुराता है। और एक गांव की किस्मत भी बदल दी। उस दिन के बाद पीपल के पेड़ के पास से गुजरने वाले लोगों को कभी कोई डरावनी आवाज नहीं सुनाई दी, क्योंकि उस पेड़ की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल चुकी थी।